अब पंजाब रॉयल्स को टाई जीतने के लिए एक जीत की तलाश और वहीं मुंबई को 2 जीत की तलाश और मुकाबला मीनाक्षी जो डेब्यू कर रही हैं उनका मुकाबला ज्योति सिहाग से। And now, ladies and gentlemen, welcoming a player जो ओपोनेंट को अपने दांव पेच में है उलझाती। प्लीज वेलकम मीनाक्षी। और ये धमाकेदार शुरुआत कर पाएंगी अपनी करियर की पीडब्ल्यूएल में मीनाक्षी, ये वक्त बताएगा। लेकिन सोनीपत में कुलदीप मलिक एकेडमी में ये प्रैक्टिस करती हैं। इनके भाई बहन भी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। एंकल अटैक बहुत अच्छा करती हैं, धोबी अटैक बहुत अच्छा करती हैं, कला जंग बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, ढाक अच्छे तरीके से करती हैं, पैरों का डिफेंस इनका बहुत अच्छा है, ईरानी बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं। और यहाँ हर कोई उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोशिश इनकी यही रहती है कि हाथों की ग्रिप में ना फंसे ये। ज्योति सिहाग की यही कोशिश रहनी भी चाहिए। 11 मुकाबले जीते हैं, 9 हारे हैं और 25 साल की हैं और उनसे काफी उम्मीदें। नेशनल चैंपियनशिप हो चाहे अंडर 23 की एशियन चैंपियनशिप, दोनों जगह गोल्ड मेडल। लेडीज एंड जेंटलमैन, छेड़ने को अपनी जीत का राग आ रही है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल की तरफ से ज्योति सिहाग। ज्योति सिहाग ने बहुत उम्मीदें जगाई हैं, खासकर जुस्नेलिस गुजमैन लोपेस को इन्होंने हराया था जो कि ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट थी और अंतिम से 0-15 से जरूर हारी। इनके पति अंकित जो हैं पहलवान हैं, इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं। खड़े खड़े स्टांस इनका रहता है, यानी थोड़ा झुककर लड़ती हैं अगर मीनाक्षी तो ये थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में रहती हैं। और यहाँ बगलडू बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। सिंगल लेग अटैक इनके पास बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल रेसलर हैं, पैरों में पावर का अच्छा इस्तेमाल करती हैं। और वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप हो या इसमें 2 गोल्ड मेडल इनके नाम है भाई। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और पूजा आप तो टकटकी लगाकर इस मुकाबले का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी, वो घड़ी आ गई है। बिल्कुल मनोज, ये एक ऐसा मुकाबला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों ही बराबर के पहलवान हैं और देखना ये होगा कि इस कुश्ती में, इस बाउट में कौन सा पहलवान बाजी मार जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि ज्योति सिहाग स्ट्रेटजी से चलती हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल दिमाग का बहुत इस्तेमाल करती हैं और वही क्षमताओं की कोई कमी नहीं है मीनाक्षी में। लेकिन जब अंक खोती है ना तो पूजा आपने भी गौर किया होगा, ये अंक पर अंक खोती चली जाती है। बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर जिम्मेवारी जो है वो टीम की ज्योति सिहाग पे आ गई है क्योंकि ये मैच जीतना टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि मीनाक्षी ये बाउट जीतती है तो इसी के साथ पंजाब रॉयल इस मैच को जीत जाएगा। मीनाक्षी अगर यहाँ गर्दन पकड़ती हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि वहां ये थोड़ा फंसती हैं ये ज्योति सिहाग। और कई बार जब कोई खेमे लगाते हैं वहां भी ये थोड़ा सा पैर नहीं उठा पाती है अपना। कुछ एक दिक्कतें हैं उनके साथ, लेकिन अब देखना है उसका कितना फायदा उठाती हैं मीनाक्षी। बिल्कुल मनोज, और यहाँ रेफरी का इशारा हुआ है कि आप एक्टिव कुश्ती लड़िए। दोनों ही रेसलर्स को एक्टिव कुश्ती लड़ने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कोई स्कोर होता है या कुश्ती पैसिविटी पर जाएगी। आमतौर पर देखा गया है कि मीनाक्षी थोड़ा झुककर लड़ती हैं और ये थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन में, लेकिन यहाँ बराबरी पर दोनों झुकी हुई। स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव कह सकते हैं पूरा इसे। बिल्कुल मनोज, जब रेसलर को लगता है कि उनका ज्यादा दाव पेच काम नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा मूव चेंज करते हैं, स्टांस चेंज करते हैं और नई स्ट्रेटजी के साथ कुश्ती में आते हैं। हम तो यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि मीनाक्षी दिमाग से लड़ें और किसी तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव को हावी ना होने दें। और दबाव होना बहुत लाजमी भी है क्योंकि ये पहली बार प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर उतर रही हैं। बिल्कुल मनोज, बट अब यहाँ अटैक करना होगा क्योंकि नहीं तो किसी ना किसी पहलवान को पैसिविटी जरूर मिलेगी। देखना होगा कि किसको देंगे। और यहाँ मीनाक्षी को पैसिविटी दे दी गई है और 30 सेकंड की क्लॉक चला दी गई है। यदि मीनाक्षी इस दौरान नहीं पॉइंट ले पाती है तो ज्योति को यहाँ पर 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। लेकिन पूजा अच्छा लगा कि मीनाक्षी की छटपटाहट देखने को मिल रही है। वो अंक बटोरने के लिए ललायित हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, कोशिश कर रही हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा जाता है आमतौर पर। बिल्कुल मनोज,
बट यहाँ पर जो एक्टिविटी क्लॉक क्लोज होने वाली है और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ ज्योति को एक पॉइंट दे दिया गया है। बट ज्योति को भी इस पॉइंट के सहारे ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी, उनको भी अटैक करना होगा। 53 kg वेट कैटेगरी की ये बाउट है। अमूमन ये बहुत ही फास्ट वेट कैटेगरी है, इसमें ज्यादा अटैक देखने को मिलते हैं। बट मीनाक्षी और ज्योति कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और शायद वेट कर रही है कि एक अपोनेंट अटैक करे और वो उनका फायदा उठा के काउंटर अटैक करे। हमने तो लखनवी अंदाज में सुना था पहले आप, लेकिन यहाँ तो मुंबई और पंजाब में भी पहले आप वाली प्रवृत्ति चल रही है। बिल्कुल मनोज जी, ये इस बाउट में बिल्कुल सटीक बैठता है, पहले आप। काफी 3 मिनट होने को और ये देखिए मीनाक्षी का अटैक, 4 पॉइंट का अटैक मीनाक्षी ने खूबसूरती के साथ, स्टैंडिंग कलाजंग इसे बोलेंगे। और फिर देखिए रेड जोन के बाहर और यहाँ भी 2 पॉइंट मीनाक्षी को मिल सकते हैं। पंजाब का खेमा खुशी से झूमता हुआ मीनाक्षी के इस साहसिक प्रयास के लिए, और एक अलग तरह से थोड़ा सा कला जंग लगाया था और नेचर के विपरीत आप देख सकते हैं इसको स्लो एक्शन में। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टैंडिंग से कलाजंग लिया, इसीलिए 4 पॉइंट मिले। और फिर मूव किया तो 2 पॉइंट यहाँ इस मूव के। देखिए स्टैंडिंग से कलाजंग लगाया और जब आप स्टैंडिंग से अपने अपोनेंट को दोनों कंधे लगा देते हैं तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। और अब यहाँ देखिए क्योंकि 90 डिग्री कर दिया था इसलिए 2 पॉइंट और यहाँ मीनाक्षी को मिले हैं। देखिए यहाँ तारीफ करनी होगी, ना सिर्फ कला जंग लगाया, उसके आखिरी क्षणों में जो उन्होंने खेमे की पोजीशन बनाई थी उसको भी अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया। ये दर्शाता है कि आप लगातार जब आप अंक बटोरते, थोड़ी इंजरी की शिकार हुई है, मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ है, लेकिन दर्शकों की धड़कनों को जरूर उन्होंने बढ़ा दिया है, खासकर मुंबई वालों की। बिल्कुल मनोज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उनके शोल्डर पे भी टेपिंग है, ज्योति के शोल्डर पे भी टेपिंग है, तो थोड़ा बहुत पेन और उसके साथ जो है वो पहलवान खेलते हैं कुश्ती और वो कई बार बढ़ जाता है। कोई ऐसा मूव हो जाता है जिससे कि शोल्डर पे प्रेशर आ जाता है, पर जल्द ही रिकवर करके रेसलर फिर से खेलने को तैयार हो जाते हैं। और ये मत भूलिए कि ज्योति ने पिछली बार ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया था, तो इस तरह से आखिरी क्षणों में जिस तरह से उन्होंने अंक बटोरे हैं मीनाक्षी ने, काबिले तारीफ। पहले स्टैंडिंग से कला जंग और उसके बाद खेमे की पोजीशन और उसको अंजाम तक पहुंचाना, यही बहुत बड़ी खूबी भी होती है। पूजा, अब क्या चल रहा होगा इस समय ज्योति सिहाग के मन में? बिल्कुल मनोज, यहाँ पर पूरा प्रेशर जो है वो ज्योति सिहाग पे है। बिल्कुल उनके कोचेस ने कहा होगा कि अगले 3 मिनट बहुत अहम है ज्योति के लिए भी और टीम के लिए भी, क्योंकि ये बाउट निर्णायक हो सकता है यदि ज्योति इसमें विजयी नहीं रहती है। और यहाँ मीनाक्षी को केवल और केवल डिफेंस खेलना है या काउंटर अटैक खेलना है, क्योंकि वो एक अच्छी खासी लीड में बनी हुई है। 6-1 से इस समय वो आगे चल रही है। और इस वक्त उनके कोच कह रहे होंगे ये वो 3 मिनट हैं जो तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। और देखिए बहुत ही खूबसूरत अटैक, फिर से मीनाक्षी का टेक डाउन किया, कमर पकड़ी और उसी के साथ 2 पॉइंट हो गए हैं। कुश्ती में जब भी आप विरोधी के घुटने टिका के कमर पकड़ते हो पीछे से तो 2 अंक दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ फितले की बहुत अच्छी कोशिश मीनाक्षी की तरफ से की गई, बट डिफेंस किया ज्योति ने। तारिका की चिंताएं बढ़ी हुई, पूरी मुंबई टीम की चिंताएं बढ़ी हुई, और यह बात समझी भी जा सकती है। टाई अब खिसक रही है पंजाब के खेमे की तरफ। आप 2 खिड़कियों में देख सकते हैं, जहां पर अच्छी ग्रिप और दूसरी जगह जद्दोजहद स्टैंडिंग पोजीशन में, एक तरफ ग्राउंड रेसलिंग और एक तरफ स्टैंडिंग रेसलिंग। बिल्कुल मनोज, और ज्योति अभी भी कोई अटैक के लिए अप्लाई नहीं कर रही है, जबकि उनको अब करना चाहिए। बहुत कम समय उनके पास रह गया, उनको मौका ढूंढना होगा कहीं ना कहीं से अटैक करने का और इस लीड को कम करना होगा, नहीं तो उनकी टीम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यहाँ एक अटैक, ओहो, बहुत ही ढीला अटैक ज्योति की तरफ से और बहुत सुंदर अटैक, काउंटर अटैक मीनाक्षी ने यहाँ पे किया और 1 अंक हासिल किया उनको रेड जोन के बाहर भेज के। अच्छी बात यह लग रही है कि मीनाक्षी उनके ग्रिप में फंस नहीं रही हैं और ज्योति पूरी तरह से उसी पर फोकस किए हुए, मुझे लगता है उनको प्लान बी पर भी काम करना होगा। देखिए मनोज, अब सिर्फ मीनाक्षी जो है वो ज्योति के अटैक का फायदा उठा रही है, क्योंकि वो एक सेफ जोन में खेल रही हैं। ज्योति के अटैक पे केवल काउंटर इस समय मीनाक्षी खेल रही है, स्मार्ट मूव खेल रही है बिल्कुल, क्योंकि उनको। और अब पावर मिनट आ रहा है जी, 3, 2, 1 और हुआ पावर मिनट का शुभारंभ। डबल अंक मिलेंगे
अंक बटोरेंगे। और जद्दोजहद देखिए दोनों तरफ से तेज होती हुई मीनाक्षी और भी ज्यादा तेज मुद्रा में दिखाई देती हुई 11 से 13 हो गए, उन्होंने 2 अंक बटोरे थे, 4 अंकों में वो तब्दील हो गए। और यहाँ उससे ज्यादा कुछ करती ही तब तक विसल बन चुकी थी रेफरी की। बिल्कुल मनोज, और मुझे लग रहा है कि पावर मिनट का फायदा भी मीनाक्षी ही उठा रही है। लगातार वो एक्टिव बनी हुई है, लगातार अटैक कर रही है और अपनी लीड को उन्होंने बिल्कुल एक तरफा कर दिया है। मुझे लगता है कहीं ये टेक्निकल सुपीरियरिटी से ना जीत जाए ये मुकाबला। लेकिन उसके लिए उन्हें 3 अंक और बटोरने होंगे, यानी 2 अंक की टेक्निक लगा देंगी तो टेक्निकल सुपीरियरिटी मीनाक्षी के पक्ष में और बड़े चैंपियन के अंदाज में पंजाब का आगाज होगा। लेकिन अभी उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। 22 सेकंड तक पीछे आई खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर क्या टाई अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाएंगी? जी हां, मीनाक्षी ने यह मुकाबला जो है टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीता। पंजाब ने रॉयल्स के अंदाज में अपने पक्ष में किया है इस फैसले को। 5-3 की निर्णायक बढ़त। धर्मपाल राठी खुश, पंजाब का खेमा खुश, पंजाब के डायरेक्टर आप देख सकते हैं भूपेश को, आप देख सकते हैं पंजाब की डेजी शाह जो उनका समर्थन करने आ रही है, जो इस वक्त लकी चार्म साबित हुई है पंजाब के लिए। और यहां मीनाक्षी को बधाई, पंजाब रॉयल्स को बहुत बहुत बधाई, जहां सबका दिल जीत लिया मीनाक्षी ने भी और पंजाब रॉयल्स ने भी। बिल्कुल मनोज, मीनाक्षी की धमाकेदार जीत। और ये देखिए किस तरीके से ज्योति के अटैक पर काउंटर अटैक किया मीनाक्षी ने और यहां से रेड जोन के बाहर ले गई और 1 अंक हासिल किया यहां से। यही नहीं रुकी मीनाक्षी, ये देखिए कुछ और मूव्स जहां से मीनाक्षी ने पॉइंट हासिल किए और टेक डाउन किया अपनी लीड को, उन्होंने टेक्निकल सुपीरियरिटी तक बढ़ा दिया और बहुत ही बड़ी जीत पंजाब रॉयल के लिए उन्होंने हासिल की, जो निर्णायक साबित हुई और पंजाब रॉयल्स को इस मुकाबले में जितवा दिया इस जीत ने। और इस तरह से विजय श्री के ऐलान होने की तैयारी। जी हां, ये लम्हा पंजाब तो चाहेगा कि हमेशा थम जाए, यहीं रुक जाए। विठोबा चीयरफुल मोमेंट, और ये मोमेंट जो है वास्तव में यहां पर साकार कर दिखाया मीनाक्षी ने। आप देख सकते हैं मुकुल ने बहुत धमाकेदार शुरुआत की थी, ऐना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर रोहित ने उसका प्रत्युत्तर दिया, फिर अमन सहरावत ने भी टेक्निकल सुपीरियरिटी से मुकाबला जीता, और फिर उसके बाद प्रिया मलिक का जीतना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद बाई फॉल की नौबत आई और फिर